नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात में हमारा विशेष है बीजेपी का महामंथन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की कार्यसमिति की बैठक कल होना है, जिसके लिए तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भोपाल में लगना शुरू हो गया है। नेता, मंत्रियों और समर्थकों से आज मेल मुलाकात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ वो बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। आज 3 साल बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भोपाल में होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका वर्चुअली आगाज करेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी भोपाल पहुंच चुके हैं। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी का आने वाले समय के लिए रोड मैप तैयार होगा। आज भोपाल दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत। अमित तावरे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत। किस तरह से देखते हैं इस कार्य समिति की बैठक को, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को, तमाम दिग्गजों के जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जो भोपाल पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, आज भी बैठकें होंगी और कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ उसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार की जाए, उस पर भी मंथन चिंतन होगा। किस तरह से देखते हैं खिलावन जी इस पूरी कवायद को? जी देखिए, सबसे ये है कि कोरोना काल के दौरान जो लगभग सवा साल का लगभग कार्यकाल मान लो, और सवा साल से पहले भी लगभग लंबे अरसे से 2 साल तक कार्य समिति की बैठक नहीं। 3.5 साल बाद प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें कई मायने में ये बहुत डिफरेंट रहेगा। एक तो पहली वर्चुअल कार्य समिति की बैठक है ये, और कई नेता इसमें वर्चुअल जुड़ेंगे। कई जो अलग अलग जिले से जो कार्य समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो लोग भी वर्चुअल जुड़ेंगे। कोशिश ये की जा रही कि कम से कम संख्या यहाँ भोपाल में कार्य समिति बैठक जहाँ होगी वहाँ रहे और सब लोग वर्चुअल जुड़े। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही थी 3-4 दिनों से। पंचायती सेल के जो युवराज दावी है वो जुटे हुए थे, उनके जो मंत्री हैं अग्रवाल जी वो जुड़े हुए थे और इसी काम में जुटे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्य समिति की बैठक बहुत डिफरेंट होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस कार्य समिति की बैठक में पहली बार कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और बाद में सांसद बने ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्य समिति का हिस्सा रहेंगे। मुझे लगता है कि कई नई बातें होंगी, कई नई चीजें उभर कर सामने आएंगी और राजनीतिक प्रस्ताव क्या होगा इस पर तो मैं बहुत गंभीरता से अभी तक विचार नहीं कर पाया हूँ और संभवतः राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में पहले से कुछ जानकारी भी नहीं मिल पाती, हम लोग लंबे समय से देखते हैं। लेकिन सरकार ने जो कार्य योजना तैयार की है कोरोना से बचाव के लिए, तीसरी लहर से बचाव के लिए, वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, संभवतः इस पर भी कोई बड़ी बात हो सकती है। आगामी चुनाव को लेकर के जो 3 विधानसभा के एक लोकसभा के उपचुनाव है, उसमें पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से प्रत्याशियों के चयन की बात होगी, इस पर भी मुझे लगता है कि चर्चा हो सकती है कार्यक्रम। अब देखते हैं, कल तक का इंतजार है, कल ही कार्य समिति की बैठक में मुझे लगता है ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज सब राजनेता जुटने लगे हैं तो रात में भी कोई बात हो सकती है जो कार्य समिति से पहले का हिस्सा है, रणनीति बनाने का हिस्सा है, वो भी हो सकता है। जी अविनाश जी, आपके पास लौटूंगा खिलावन जी। अमित, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों को? जी देखिए,
भारतीय जनता पार्टी में पिछले ने जो हमने देखी राजनीति का पटल का एक दौर संतुष्टों का और फिर एक बैठकों का दौर, तो कहीं ना कहीं अब जो असंतोष भारतीय जनता पार्टी पनप रहा है जी उसको एक डाइवर्ट करने की कवायद। हालांकि जनता पार्टी का अपना अंतिम मामला है, चाहे जब बैठक कर सकते हैं, जितनी चाहे बैठक कर सकते हैं और बैठकों के लिए ये पार्टी, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक कोरोना काल में देश की जनता जब इतना और तरीके से आपने हमने देखा एक अव्यवस्था दौर पूरे मध्य प्रदेश में था जी, तो उस टाइम यदि ये बैठक का दौर चलता, जनता के कमर पे दौर होते, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता। लेकिन फिर भी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो कोई लेना देना नहीं। हम एक ही हमारी ये पर लेकिन अमित जी आप कह रहे हैं ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरह से अब कार्य समिति की बैठक हो रही है, तमाम दिग्गज जुट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव और 2023 की तैयारियों पर भी चिंतन मंथन होगा, रोड मैप तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अपनी आगामी रणनीति बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और वो दिखाई दे रहा है। जी जी, एक तो उनके पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी थे वो आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी। मेरा ये सवाल तो सुन लीजिए अमित जी, मेरा ये कहना है कि ये ऐसी ही सब कुछ कोशिश है कांग्रेस में होती क्यों नहीं दिखाई देती। जी देखिए, जरूरी है कि हम जैसा वो कर वैसा करें, हमारी अपनी एक अलग रणनीति है जी, और आने वाले समय में आपको दिखेगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से स्वस्थ होकर आते हैं और आने वाले समय में हमारी जो बैठक है उसका निश्चित तौर पर पता भी मिलेगा और आप और एक भोपाल के एसी कमरों में नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर हमारे नेता और कार्यकर्ता जनता के साथ बैठकर क्या आगे देश में जो चाहे अवैध की हम बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की हम बात कर रहे हैं जी, ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते जरूरी नहीं कि आप इसको अपनी रणनीति बनाएं, कमरा बंद बैठकों में बनाएं, क्योंकि राजनीति का सीधा एक जो जोड़ होता है नहीं होता है और जनता पूरी तरीके से सब सोच के आप देख सबसे ज्यादा पेट्रोल जो महंगा है वो मध्य प्रदेश है, इसके लिए क्या कर रही है, आखिर भारत नेता ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। अमित जी आप पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, वहां भी तो सवाल उठ रहे हैं कि वहां की जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है कमी करती, वो क्यों नहीं अपने टैक्स हटाती, वो महंगाई की दर को कम करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करती। सवाल इस तरह से के भी उठते हैं फिर आप पे। जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा महंगा यदि कहीं पेट्रोल मिलता है तो वो मध्य प्रदेश में मिलता है और केंद्र में हमारी सरकार थी, जो हम विदेशों से जो पेट्रोल डीजल आता था उस समय क्या बैरल था हम खरीदते थे, आप जानकारी लेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आपको। चलिए अमित जी आपके पास लौटूंगा। धैर्यवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें, कवायदें, बैठकें, चिंतन मंथन, ये दौर शुरू हो गया है। कार्य समिति की बैठक भी है कल और आज तमाम दिग्गज भोपाल में जुटे हैं। दमोह चुनाव जो है वो उसमें सफल नहीं हो सकी जीतने में भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में अभी उपचुनाव भी हैं और 2023 में जो फिर जो है एक बार चुनावी समर में उतरना है राजनीतिक दलों को, और ये चिंतन मंथन अभी से जो शुरू हो गया है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? हिंदी फिल्म का एक सुप्रसिद्ध गाने की पंक्ति है जी कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी जी, फिर दिल की बात होगी जी। तो मेल मुलाकातें हमेशा परस्पर सहमति को बढ़ावा देते हैं जी, कुछ नया सीखने को मिलता है और एक दूसरे के व्यक्तित्व से, विचारों से प्रेरणा भी देते हैं जी। इसलिए इस प्रकार की कार्य समिति का आयोजन भारतीय जनता पार्टी में त्रैमासिक अवधि में नियमित तौर पर होता आया है जी। आप देखिए, चूंकि कोरोना का काल और तमाम सारे कारण रहे, कारण से लंबा गैप हो गया, कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए उसका सॉल्यूशन खोजा गया कि क्यों ना वर्चुअल कार्य समिति कर ली जाए।
और तमाम सारे मित्र होते हैं जो जीवन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सर्वोच्च सदन के माननीय सदस्य मनोनीत हुए, पहली बार कार्य समिति में आए। वे सब उत्साह से लबरेज होते, उमंग से भरे हुए थे, कुछ सुख सीखने की इच्छा होती है। और हमारे जो नेतृत्व है वह इनको अंत्योदय, एकात्म मानववाद, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्र सर्वोपरि, ऐसे तमाम हमारे जो मूल सिद्धांत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तमाम सारी चीजों को बड़े सरल सहज तरीके से अपने व्याख्यान में उनको समझाते हैं और उनको और ज्यादा उमंग और सेवा भाव के साथ समाज में डट जाने के लिए, लोगों के काम आने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। और केवल मनुष्य की सेवा नहीं, जीव मात्र की सेवा, पर्यावरण की सेवा, क्योंकि यही एकात्म मानववाद के अंतर्गत सिखाया जाता है जी। और मुझे लगता है कि हमारा जो तपा हुआ नेतृत्व है जी, वो तमाम लोगों को यहाँ जब प्रशिक्षण देता है, उनसे हृदय की बात करता है, तो वे भी उस ऊर्जा पुंज से ऊर्जा पाकर बिल्कुल जिले की इकाइयों को, मंडल की इकाइयों को, विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उतना ही ताकत के साथ बूस्टर डोज देते हैं विचारधारा का। और चलिए धर्मेंद्र जी आपके पास लौटूंगा जी। गलत पैदा करते जी चंद्राकर जी, इस पूरी कार्य समिति की बैठक और चिंतन मंथन पर चंद्राकर जी सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी। ये पूरी ही जो बैठक हो रही है, इसमें जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो रहे हैं, उनकी भूमिका अब संगठन में क्या होने वाली है, किस तरह से ये भी निगाहें लोगों की बनी हुई हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं पहले भी कहा था आपको कि ये कार्य समिति बहुत डिफरेंट होगी इस बार, क्योंकि स्वयं जुटे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पहली बार वो और उनके बहुत सारे समर्थक कार्य समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं और वो सब बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ सीधे तौर पे मौजूद रहेंगे, कुछ वर्चुअली मौजूद रहेंगे जी। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा भी कोई ना कोई बात ऐसी कही जाएगी। हो सकता है मंत्री ना बनाने का दस भी छलक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वो। हर्षवर्धन जी, आप भले ही उंगली उठाते रहे, लेकिन हम सब पत्रकारों का यही मानना है कि निकट भविष्य में उन्हें मंत्री बनाने की जो लगातार बातें चल रही है, उस पर देरी जो हो रही है और उस पर तो उनके समर्थकों में निराशा के भाव है यहाँ मध्य प्रदेश में, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है जी। तो इस बात पर भी कोई न कोई, भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई बात ना हो, लेकिन जब इकट्ठा होंगे सब लोग उनके समर्थक, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का जो की भूमिका है जो वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसमें भी मुझे लगता है कि कोई न कोई, अभी लंबे समय से वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी नहीं जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी महीने भर से वो गए भी नहीं है वहाँ, दिल्ली और इंदौर के बीच ही वो लगातार अपना, और भोपाल कभी कभी तीसरी बार भोपाल भी आ रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि उनकी भी भूमिका पर उनकी क्या भूमिका होगी आगे, इस पर भी निर्भर है कि वो क्या मन बना के आते हैं कार्य समिति की बैठक में, ये भी महत्वपूर्ण होगी जी। एक और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि लंबे अरसे के बाद हो रही है, लगभग 3.5 साल का लंबा अरसा बीत जाता है, जबकि भाजपा के संविधान में प्रावधान है कि हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक होना है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लंबे समय के बाद कार्य समिति का गठन भी हुआ है और बहुत सारे नए चेहरे हैं, लगभग यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 40% नए चेहरे हैं जो कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। कई लोग तो पहली बार शामिल किए गए हैं, तो इस पर भी यदि वो अपनी बात रखते हैं, कहीं किसी को बात रखने का मौका मिलता है, वैसे हमने 10-25 कार्य समिति की बैठक देखी हुई है भाजपा की, तो बहुत कार्य समिति के ऐसे सदस्यों को, जिनका वजूद हम कह सकते हैं कि राजनीतिक वजूद बहुत ज्यादा नहीं होता, उनको बोलने की इजाजत भी नहीं जाती, मंत्री लोगों और प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग ही अपने विचार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब पर भी कोई ना कोई बड़ी बात हो सकती है। और राजनीतिक प्रस्ताव क्या आएंगे,
क्या नहीं आएंगे? बिल्कुल 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 चंद्राकर जी, धैर्यवर्धन जी से यही पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़ी निगाह तो लोगों की सबकी निगाहें तो इस वक्त जो है कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका को लेकर है, क्योंकि और जैसा भी चंद्राकर जी कह रहे थे कि उनको भी केंद्र में मंत्री बनाए जाने के अटकलों का दौरा जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वो वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? मंत्री बनाना बिल्कुल अलग विषय है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विवेक पर निर्भर है जी कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करें, किस किस को उसमें स्थान दें। और कार्य समिति बिल्कुल डिफरेंट है। कार्य समिति में तमाम सारे विषयों पर चर्चा होती है, अलग अलग सेशन होते हैं। सामान्य तौर पे तो वह 3 दिवस तक चलती है, इस बार अवधि को कम रखा गया है। उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा होती है, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा होती है, हमारी विदेश नीति है, हमारी रक्षा नीति है। चर्चाएं तो इन तमाम मुद्दों पर होती हैं, ठीक है, लेकिन किस नेता की वरिष्ठता के आधार पर उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होती होगी ना जी। जरूर। देखिए, मैंने जैसा कि बताया जी कि प्रदेश कार्य समिति का अपना एक कैलेंडर है और अपनी एक कार्य पद्धति है, उसका एक स्वरूप अलग है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदि उपलब्ध हैं उनका उद्बोधन हो सकता है, यदि वो उपलब्ध नहीं है तो सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनका उद्बोधन होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया के संगठन महामंत्री भी उद्बोधन देते हैं और प्रदेश के संगठन महामंत्री का उद्बोधन होता है, मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होता है, प्रदेश के अध्यक्ष जी का उद्बोधन होता है। अरे धैर्यवर्धन जी, मैं कार्य समिति की बैठक में का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं भूमिका की बात है कि जो अब पश्चिम बंगाल से काफी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी भोपाल में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में हैं, उनके काफी समर्थक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनकी भूमिका को लेकर संगठन में कई बातों को लेकर जो है कयासबाजी के दौर चलते रहे हैं और सियासी गलियारों में भी चर्चा होती रहती। तो क्या इन 2 वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर भी कोई बात हो सकती है कार्य समिति में, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जी? क्योंकि मेल मुलाकातों का दौरा तो काफी लंबे अरसे से चल रहा है। पिछले दिनों ही सिंधिया जी ने दौरा किया भोपाल का, कैलाश विजयवर्गीय जी भोपाल आए जी। 2 मिनट जी, दोनों बड़ी जिम्मेदारी में ऑलरेडी है जी। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी है कैलाश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं जी, और कार्य समिति में किसी व्यक्ति विशेष को क्या मिलना चाहिए ये वहां मौजूद लोग तय नहीं करते जी। वो जो जिस जिम्मेदारी में है, कुछ विद्यार्थी की भूमिका में होते हैं, उनको एक सत्र मिलता है जी, या हर सत्र के बाद 15 मिनट का समय दिया जाता है कि वो अपने मन की कोई बात है, शंका कुशंका है, आशंका है, कुछ जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भाव में, विनम्र भाव में पूछ सकते हैं। बाकी तो सब विद्यार्थी होते हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं जी, उनके विषय के अंतर्गत जिनका तय किया जाता है कि इन श्रीमान को अमुक विषय पर व्याख्यान देना जी, वो देंगे। बाकी अधिकांश लोग तो प्रोटोकॉल के अनुरूप ही व्याख्यान देते हैं। यानी पूरी कार्य समिति की बैठक में व्याख्यान ही चलने वाला है, मतलब जी होता है मतलब होता जी, है जी। जो विषय है, मान लीजिए नए कार्यकर्ताओं को अंत्योदय सिखाना है, एकात्म मानववाद सिखाना है, तो जो उसको जी रहा होगा, जो समझ रहा होगा, वही तो उस पर व्याख्यान दे पाएगा, उसी की बात तो दिल में उतरेगी। अरे एक और बड़ी सामान्य साधारण सी बात है जी, अगर आप पढ़ करके रट करके कोई व्यक्ति बोलेगा जी, तो दिमाग से निकली बात दिमाग को छू करके चली जाती है जी। पर उस विचार को जो व्यक्ति जी रहा होता है, जब वह बोलता है तो सीधे हृदय में उतरती, हृदयंगामी होती है बात। इसलिए तमाम सारे लोग हैं, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, कोई सरकार में चलिए बहुत लंबे अरसे बाद जो है कार्य समिति की बैठक हो रही है और जैसा आपने बताया कि जो कार्य समिति का विषय है उस पर कई वरिष्ठ नेताओं का उद्बोधन होगा, विद्यार्थी के रूप में कार्यकर्ता वहां पर शामिल होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या कुछ रोड मैप तैयार होता है और 2023 के चुनावों को लेकर, उपचुनाव को लेकर और किस तरह की भूमिकाएं तय की जाती हैं नेताओं की, इस पर भी जो है लोगों की नजर रहेगी। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, धैर्यवर्धन जी ने कहा कि तो पूरा प्रोटोकॉल बताया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि इस मीटिंग में अपना इमरती देवी जी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, जो बात गंगोतिया जी को भी दिया जाएगा, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
जी। जैसा कि चंद्राकर जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है, चाहे जी। वो अपने नेता को केंद्र में मंत्री बनाने की हो जी। या खुद के निगम अध्यक्ष बनने की हो या किसी भी तरीके से राजनीतिक पुनर्वास की उनकी इच्छा हो। हम लगातार देख रहे हैं कि जी। लगातार जब भी ये आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, तो कहीं ना कहीं दबाव की जो राजनीति है तो वो लगातार आप और हम देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी असंतुष्ट को एक किस तरीके से मनाने की जो कवायद है आप और हम देख रहे हैं। जी। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि इस मीटिंग में कोई अच्छा निर्णय निकल पाएगा। खिलावन जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। ये जो है खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो भी इस बार कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। पार्टी की रीति नीति से किस तरह से वो सामंजस्य बैठा पाते हैं या किस तरह से उनको बताया जाएगा, और जिस तरह की अटकलें हैं उनको लेकर के भूमिका। जी जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज चंद्राकर जी? अविनाश जी मैं आपके सवाल तो सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि जी जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी चंद्राकर जी? चलिए, तकनीकी खामी की वजह जी 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 मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज मुझे बहुत बेहतर तरीके से आ रही। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी धैर्यवर्धन जी ने कहा कि अंत्योदय सिखाने के लिए कोई व्याख्यान होंगे या मानव एकात्मवाद को लेकर के कोई व्याख्यान होंगे या राष्ट्रवाद को लेकर के कोई व्याख्यान होंगे। मुझे लगता है कि भाजपा के जो पुराने साथी हैं, जिनने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से अपनी राजनीति शुरू की है, मुझे लगता है कि इन सबको सिखाने की उनको जरूरत नहीं है, बल्कि जो लगभग कांग्रेस से जाके भाजपा में शामिल हुए नए लोग हैं और पहली बार कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनको ये सब सिखाने की जरूरत है। इसलिए हो सकता है इस तरह का व्याख्यान हो और उन्हें सिखाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए उनको, क्योंकि नई पार्टी में जाने के बाद उनकी रीति नीति से उनको परिचित होना चाहिए और सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए। अभी भी मुझे कई बार देखते हैं कि उनमें जो है कांग्रेस में जो संस्कृति थी वो संस्कृति से वो अलग नहीं हो पाए हैं और भाजपा की संस्कृति में रचने बसने के लिए समय लग रहा है जी। तो कुल मिला के ये तय नहीं होगा कि सिंधिया को मंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इस कार्य समिति में तय नहीं होगा, लेकिन उनके मंत्री नहीं बनाने के कारण उनके मन में उत्पन्न शंका कुशंका वो किस तरह से दूर की जाए जी? मन में पैदा हुई बहुत सारी भ्रांतियां, इस पर मानसिक स्थिति उनकी क्या रहती है, ये कार्य समिति में उभर कर सामने आ सकती है, ये कहना है मेरा। चलिए, आगे बैठक के बाद फिर क्या कुछ इसका राजनीतिक प्रस्ताव आता है, किस तरह का निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ रणनीति आगामी उपचुनाव की और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति दूरगामी बनाती है भारतीय जनता पार्टी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी आपका हमसे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धैर्यवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बीजेपी का महामंथन शुरू होने जा रहा है, कार्य समिति की बैठक 3 साल के बाद शुरू होने जा रही है, जिसमें खासतौर से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और विशेष रूप से शिरकत करेंगे और कई बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा जो है भोपाल में लगना शुरू हो गया है। बैठक से पहले भी चिंतन मंथन जारी है। क्या कुछ इस कार्य समिति की बैठक में निकल कर आता है ये जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।